बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम दोस्तों को चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। आज की एक ताज़ा तरीन न्यूज़ कि सूडान में फंसे पाकिस्तानी, उनकी हालत ज़ार क्या है, वो क्या कहते हैं, इसके हक़ाइक़ क्या हैं, आपके साथ शेयर करूँगा। सूडान में फंसे पाकिस्तानी कहते हैं कि जब हमारी फैक्ट्री में गोलियाँ गिरना शुरू हुई तो फ़ैसला किया कि अब यहाँ रुकना मुनासिब नहीं। वजह क्या थी, ये हालात क्यों बने सूडान में? जनाब मोहम्मद ज़ुबैर ख़ान से अपडेट लेते हैं। वो कहते हैं कि जब हमारी फैक्ट्री में गोलियां गिरना शुरू हुई और हालात बदतर होना शुरू हुए तो उस वक़्त फ़ैसला हमने कर लिया कि अब सूडान में हमारा मज़ीद रुकना मुनासिब नहीं। दारुल हुकूमत खर्तूम में पाकिस्तान के सफारत खाने की जानिब से कायम करदा पाकिस्तानी हाउस तक मुश्किल सफ़र किया। अब पोर्ट पर पहुंचकर इंतज़ार में है कि हमें कब जिद्दा यानी कि सऊदी अरब और फिर पाकिस्तान पहुंचाया जाता है। सुबह खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला सवाबी से ताल्लुक़ रखने वाले ज़ुबैर अहमद इस वक्त सूडान पोर्ट पे मौजूद हैं और जद्दा के लिए बहरी सफ़र के आगाज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। ज़ुबैर अहमद कोबर के सनत इलाके में एक पाकिस्तानी सनतकार की फैक्ट्री में अपने भाई के हमरा मुलाजमत करते हैं और गुज़श्ता 3 सालों से सूडान में रोज़गार के सिलसिले में मुकीम हैं। पाकिस्तान की वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक सूडान में मौजूद पाकिस्तानी सिफारत खाना यहाँ मुकीम पाकिस्तानियों के निखला में बहुत मदद फराहम कर रहा है और पाकिस्तानियों को निकालने का सिलसिला जारी व सारी है। इससे कबल वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने बताया कि 2011 पाकिस्तानियों का एक काफ़िला बहिफाजत पोर्ट सूडान पहुँच गया है। उन्होंने सूडान में फंसे पाकिस्तानियों के निखला के हवाले से सहूलियात फराहम करने पर ख़ित्ते के दोस्त ममालिक बिलखसूस सऊदी अरब का शुक्रिया अदा भी किया। याद रहे कि सूडान में होने वाली हालिया झड़पों में रोज़ बरोज़ शिद्दत आने के बायस गैर मुल्की शहरियों को मुल्क से बहिफाजत निकालने के लिए कई रेस्क्यू ऑपरेशन किए जा चुके हैं और ये ऑपरेशन ज़मीनी, फ़ज़ाई और बहरी ज़राए से किए गए हैं। दारुल हुकूमत खर्तूम के मरकज़ी एयरपोर्ट पर इन शदीद झड़पों का मरकज़ बताया जा रहा है और ये नीम फ़ौजी ग्रोह RSF के ज़ेरे कब्ज़ा है। यही वजह है कि निखला के लिए बहर अहमर में बंदरगाह सूडान का रुख किया जा रहा है जो खर्तूम से 850 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ई है। इस दौरान मुतअद्दिद ममालिक ने अपने अपने शहरियों को सूडान से निकालने के लिए ऑपरेशन किए। सऊदी अरब ने बहरी जहाज़ के जरिए 150 अफराद का सूडान से इनखला मुमकिन बनाया जिनमें गैर मुल्की सफारतकार भी शामिल थे। ज़ुबैर अहमद और तकरीबन 427 अफराद का काफ़िला जिसमें कुछ ख़ानदान भी शामिल हैं पोर्ट सूडान में पाकिस्तानी सफारत खाने की एक इमारत में मुकीम है। ये काफ़िला तवील सफ़र करके पीर के रोज़ पोर्ट सूडान पहुंचा है जबकि दूसरा काफ़िला जिसमें 211 अफराद शामिल हैं वो मंगल के रोज़ पोर्ट सूडान पहुंचा था। पाकिस्तानियों पर मुश्तमिल तीसरे काफ़िले ने मंगल की रात अपना सफ़र शुरू किया। इसमें कितने अफराद शामिल हैं इस बारे में मालूमात नहीं है। सूडान में इनखला के मुंतज़िर पाकिस्तानियों के मुताबिक बसों के काफ़िले में बैठने की जगह दस्तियाब न होने पर कुछ लोग खड़े होकर भी सफ़र कर रहे हैं। तवक्को की जा रही है कि वो बुध की शाम किसी वक्त पोर्ट सूडान पहुंच जाएंगे। ज़ुबैर अहमद और उनके साथी नहीं जानते कि उनका सऊदी अरब की तरफ सफ़र कब शुरू होगा और राब्ते के बावजूद पाकिस्तान में वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान और सूडान में मौजूद सफारतखाने ने भी इस बारे में कोई मालूमात नहीं दी है। और जनाब ज़ुबैर अहमद बताते हैं कि पाकिस्तानी सफारत खाने ने पाकिस्तानियों के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाया और इसमें ऐलान किया कि जो लोग पाकिस्तान वापस जाना चाहते हैं उनको मदद फराहम की जाएगी और वो खर्तूम में पाकिस्तान हाउस पहुंच जाएं। उनका कहना था कि हम लोगों को फैक्ट्री के मालिक ने एक गाड़ी में बिठाया और हम सब एक साथ चल पड़े। बज़ाहिर तो पाकिस्तान हाउस तक हमारा सफ़र मुश्किल नहीं था मगर इस दौरान हुकूमत मुखालिफ मुसल्लह गिरोहों ने जगह जगह पर अपनी चेक पोस्टें कायम की हुई थी। वो हर चेक पोस्ट पर गाड़ी को रोकते, लोगों की शनाख्त पूछते और ये देखते थे कि हम किस मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं। मोहम्मद एहसन समी केमिकल इंजीनियर हैं और अपने ख़ानदान के हमरा सफ़र करके सूडान पोर्ट तक पहुँचे हैं। हमारे साथ बात करते हुए उन्होंने बताया कि इस वक्त सूडान में सफ़र करना बहुत ही मुश्किल है। पहला मसला तो बसों की अदम दस्तियाबी है, जो दस्तियाब है वो बहुत ज़्यादा किराया मांगती हैं। दूसरा मसला पेट्रोल और डीज़ल की अदम दस्तियाबी का भी मौजूद है। अब्दुल्ला कहते हैं कि पाकिस्तानी सफारत खाने हमसे किराए के कोई पैसे नहीं ले रहे हैं, मुनासिब खाना पीना भी फराहम किया जा रहा है। ये मुश्किल वक्त था जिसमें ये सहूलत मिलना बहुत बड़ी मदद थी मगर अब रिहाइश नहीं तो खुले आसमान तले कैसे ज़िंदगी की रात बसर कर सकते हैं ये भी नहीं पता कि कितने दिन और रातें इधर रुकना पड़ेगा। इस हवाले से सूडान में पाकिस्तानी सफारत खाने और वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान से रब्ता कायम किया गया मगर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। पाकिस्तानी भी लूट मार का निशाना बने हैं या नहीं? ज़ुबैर अहमद कहते हैं कि इन हालात में चंद पाकिस्तानियों के साथ लूट मार के वाक़यात भी हो चुके हैं। एक पाकिस्तानी सनतकार की माचिस फैक्ट्री को लूटा गया है। मोहम्मद एहसन समी बताते हैं कि एक पाकिस्तानी की स्टील फैक्ट्री में भी वाक़या हुआ है। इस तरह कुछ लोगों के घरों में भी वो दीवारें कूद कर अंदर दाखिल हो गए थे। उन लोगों से पका हुआ खाना, राशन, मोबाइल और जो भी नकदी वगैरह थी सब लूट कर लेकर चले गए।
अच्छा, बात यह है कि सूडान में हो क्या रहा है। सूडान के दारुल खर्तूम और मुल्क के बहुत से दूसरे हिस्सों में खाना जंगी के बाद ज़िंदगी ने अचानक बद से बदतर किस्म का इंतहाई ड्रामाई मोड़ ले लिया। इसके मरकज़ में दो जर्नेल हैं, अब्दुल फताह अल बुरहान सूडानी मुसल्लह अफवाज SAF के सरबराह, और हमीदती के नाम से मशहूर जनरल मोहम्मद हमदान दकलू नीम फौजी दस्तों रैपिड सपोर्ट फोर्सेस RSSF के सरबराह। दोनों ने इकट्ठे फ़ौज में काम किया है और अब मिलकर बगावत भी की है। अब उनकी बालादस्ती की जंग सूडान को बुरी तरह मुतासिर कर रही है। याद रहे कि सूडान की आज़ादी के बाद की तारीख़ के बेशतर अदवार में भी फ़ौज इक़्तिदार पर काबिज़ रही है और इस जारी खाना जंगी और बालादस्ती की जंग में अब तक हज़ारों अफराद मारे जा चुके हैं।